वंदे मातरम। मेरे हृदयस्थ मित्र श्री श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का चैनल पर मैं आप सबका अनिल थते स्वागत करता हूं। आज मुझे जो कहना है उसके प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, अब बिलीव करो, अभी पिछले आप देख रहे 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं कर रहा हूं। कुछ कर रहा हूं, कुछ खास मिशन पे हूं। वो सक्सेस हो जाएगा तो दिखाई देगा ही आपको। तो मगर फिर भी जैसे टाइम मिलता है मैं ये युद्ध की पार्श्वभूमि पर बिहार का क्या होगा इसके ऊपर भी अभ्यास कर। युद्ध की पार्श्वभूमि, उसके बारे में अनुकूल प्रतिकूल प्रतिवाद, ये वो सब तो पढ़ ही रहा हूँ सब जगह। अब बिलीव नहीं करेंगे, इतने हिंदी, इंग्लिश, मराठी थोड़े कम देखे। मराठी एंकर और ये विश्लेषक जो है उसमें हम एक 4-5 छोड़ के बाकी विश्लेषक हम उनके देखे, इस पात्रता के ही नहीं है और निगेटिव माइंडेड बहुत हैं। तो मुझे रियल एनालिसिस चाहिए था और सभी प्रकार के एनालिसिस मैंने हिंदी में तो बहुत पढ़े। मेरे को लगता है 25-30 अच्छे लोगों के वीडियो पढ़े। फिर एडिटोरियल जो आए टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, ये सब आते हैं मेरे पास, तो वो भी पढ़े कि किस तरह से इसको देखा गया है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, जैसे इंडिया टीवी वगैरह चैनल है, रिपब्लिक है, बहुत सारे हैं, क्योंकि 90% देश के चैनल तो न्यूज में टीवी पे आते हैं। वो या तो अंबानी के पास है या तो अदानी के पास है, और वो दोनों मोदी के पास है। तो नेचुरली वो तो पार्शियल और वन साइडेड ये करते थे। अरे कुछ टीवी ने तो हमने पाकिस्तान जीत भी लिया था जाने दो, उनकी आबरू गई है, माफ़ी भी मांग रहे हैं अभी निर्लज्ज। तो जो पढ़ा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज बिहार तक मेरे को सीमित करता हूँ जानबूझकर। ज़्यादा बड़ा उसका परिप्रेक्ष्य नहीं ले रहा हूँ मैं। अभी विधान करूँ तो आपको लगेगा, अगर मोदी के चाहने वाले हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं सर क्या बोल रहे हैं। अगर मोदी के ऑपोजिशन वाले बोलेंगे कि आप बोल रहे हो वो सही है। आजकल लोगों को सत्य क्या है उससे ज़्यादा मिथ्य क्या है जो उनको लुभावना लगता है, आकर्षित करता है, मन भावन लगता है, सुखद लगता है, उसके पीछे हो जाते हैं। हम बोलते हैं गोदी मीडिया, उसके ऊपर टीका करते हैं, मगर गोदी मीडिया चलता है। गोदी मीडिया भी प्यार से देखने वाले, अरे मेरे जो मित्र हैं जो यूट्यूब मराठी चलाते हैं, उनमें से एक को मैंने परसों बोला कि अरे किस हद तक जाके तुमने ये सब मामले में ये किया है। बोला अनिल जी क्या करूं, जैसे मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलता हूं, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर है और कोई भी वीडियो मेरा 1-2 लाख तो जाता ही है। आपने देखा है रिकॉर्ड है, आता है। जरा मैं उनके खिलाफ बोलूं या उनको, लोगों को पता चलता है कि ये खिलाफ है, नहीं देखते लोग। और कितना कमाता है वो, बोला 2 लाख। अगर कल का वीडियो जो मैंने खाली धंधा देख के किया है कि भाई मोदी की स्तुति करो, फडणवीस की स्तुति करो, भाजपा की स्तुति करो, 2 लाख जाता है। वही थोड़ी सी उसको जरा आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ, हाँ, तो बोला 25-50 हज़ार नहीं जाता है। कल का 2 लाख, परवाचा 5 लाख और आज का 25,000 नहीं। क्यों? मैंने बीजेपी की साइड नहीं ली। बीजेपी के ही लोग ज़्यादा देखते हैं। हमारे कितने मित्र हैं, उन्होंने थोड़ा स्वतंत्रता लेने की कोशिश की। एक तो ऐसा हुआ कि बीजेपी वाले आपको सब्सक्राइबर देते भी है, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ऐसे पैकेजेस है उनके कि हम इतने सब्सक्राइबर आपको देंगे, आपको तो यूट्यूब से ये मिलेगा और हमारा ही प्रचार करना, ये एक कंडीशन रहती है। मित्रों, बिहार के बारे में मैंने जो पढ़ा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ें होने वाली है। मैं ये वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ और तो गिरी जी के यहाँ उसका ये आता है पूरा प्रोफाइल, कौन से एरिया में, कौन से एज ग्रुप में, कौन कितने कहाँ देख रहा है।
तो आश्चर्य की बात है कि उत्तर भारत में भी हमारा गिरी जी का ये जो मुद्दा भारत का है अच्छा चलता है। यूपी बिहार में तो खासकर ज़्यादा चलता है। तो मैं उनको जो बोल रहा हूँ वो आजू बाजू में देखें, समझो बिहार के लोग हैं ये सुनने वाले, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के तो कुतूहल से देखेंगे समझो, मगर उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो उनके ध्यान में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही उनके मन में है। एक आम मतदाता करके बोल रहा हूँ मैं, आम मतदाता करके अगर बोले तो ये ही तुम्हारे भी मन में है। कैसे ना कि युद्ध का जो राजकीय लाभ, युद्ध का राजकीय लाभ जो मिलेगा, ऐसा हमने सोचा था। पहले तो मैं इसको युद्ध मानता ही नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक मल्टीपल, ये मैंने लिखा था, एक मेरा वीडियो था, लिखा नहीं था, वीडियो था, उसमें बोला युद्ध से पहले 8 दिन पहले लिखा, कोई युद्ध नहीं होगा, मल्टीपल सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे, बहुत जगह मिसाइलें जाएगी, अड्डे उध्वस्त करेंगे। मैंने ये भी बोला था, अभी पीछे सब वीडियो अवेलेबल है करके मैं आज इतना ठोस बोलता हूँ कि हाँ मैंने ये बोला था, युद्ध नहीं होगा बोला था, सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे बोला था, वो मल्टीपल होंगे, एक ही जगह नहीं, जितने उनके मेजर बेस है वहाँ पे होंगे, ये भी बोला था। ये भी मैंने बोला था कि हमारी आर्मी 1 फुट भी पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगी। मिसाइल जाना अलग बात है, आर्मी अंदर जाना अलग बात है। मैंने ये भी बोला कि पाक व्याप्त कश्मीर मुक्त होने की कोई संभावना नहीं है, उस प्रकार का युद्ध करने की रणनीति है नहीं हमारी। मोदी जी नहीं चाहते अभी वॉर इस तरह से खेला जाए कि पाक व्याप्त कश्मीर में मिलिट्री जाए घुस के वो जीते, नहीं, वो दिख रहा था, समझ रहा था, उसकी कोई इंडिकेशन नहीं थी, तो युद्ध हुआ ही नहीं। इसको युद्ध नहीं बोलते, हम चमचेगिरी करना है तो युद्ध बोलेंगे, मगर शांति से सोच के बोलना है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स ही थी। उल्टा ऐसा हुआ कि मैं जयशंकर को मानता हूँ, उनको दोष नहीं देता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दिया कि भाई हमारे जो मिसाइल्स है वो सिर्फ जहाँ दहशतवादी टेररिस्ट के सेंटर है वहीं पे जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। बाजू में मिलिट्री का भी बेस होगा तो मिलिट्री के बेस को टच नहीं करेंगे, नागरिक बस्ती को भी टच नहीं करेंगे, हम एक ही काम करेंगे, जो दहशतवादी है उनको उड़ाएंगे। ये जयशंकर ने बोला था, उनको बोला था और प्रामाणिकता से उसका पालन भी किया हमने, मोदी साहब ने, मगर वो भी एक बड़ी विजय थी। अब कैसे है ना, दहशतवाद ये एक ऐसी चीज़ है कि उसके कितने भी सरगना आप मारेंगे, तो एक राक्षस था, उसका नाम शायद इसको सुन, वो ना तलवार से उसको काटते थे तो वो टेक्निकली मरने के जैसा हो जाता था, मगर उसके जो बूंद गिरते थे उसमें से एक राक्षस पैदा होता था। कौन रे? ऐसा है, कहानी है, आपको भी याद आएगी थोड़ी देर के बाद। तो वो जो राक्षस था कि उसके बूंद जितने गिर रहे थे उतने राक्षस पैदा हो रहे थे। ये दहशतवाद दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा, हम कुछ भी बोले। अमेरिका नहीं खत्म हो पाई, रशिया नहीं खत्म कर पाई, कोई नहीं, उनके यहाँ भी दहशतगर्दी हल्ले होते ही हैं। अभी भी रशिया में तो कितने ज़्यादा हो रहे हैं, सब देशों में होते हैं, दहशतवाद खत्म नहीं होता है। मुझे एक ही अभिमान है अमित शाह जी के बारे में कि वो नक्सलवाद को कम से कम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, मगर कत्लेआम करके ही हो रहे हैं। पाकिस्तान, आपने तुम्हारे श्रीलंका में प्रभाकरन की जो तमिल ये थी लिटे, उनको भी वो पहले दहशतवादी सेना थी, वो पूरी 100% ख़त्म हो गई श्रीलंका में। श्रीलंका में उन्होंने पूरे ख़त्म ही कर दिया, मगर श्रीलंका में वो था इसलिए ख़त्म पाए। पाकिस्तान में रह के, जैसे भारत में रह के प्रभाकरन काम कर रहा था, वैसा मुश्किल होता है, मगर भारत ने भी बाद में खींच लिया। राजीव गांधी को भी तकलीफ हुई तो मौत हो गई, तो वही।
अभी मैं बोलता हूँ कि बिहार में इस तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, उससे जो हवा बनी है, ये बनी है, उसका परिणाम नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा। तो आप बोलेंगे परिणाम नहीं होगा, इसका मतलब क्या आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी को 100%, अभी आज बोलने में मजा है क्योंकि अभी तक उसका कोई निशान आप तक पहुंचा नहीं, मुझे कहीं से आई है, कोई पंछी बोल के गया है कान में। नीतीश कुमार उप पंतप्रधान होंगे, सरकार बीजेपी डोमिनेटेड बनेगी और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश जी को ऊपर ले लेंगे। हार के कगार पर जाएगी पार्टी, उनको कोई और अपक्ष और दूसरे छोटे छोटे पक्ष लोगों को होड़ना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार लाने के लिए बगावत तक ये कराया अरेंज ऑन देयर ओन। बीजेपी और नीतीश कुमार को मिलके क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली, मगर मेजॉरिटी तक पहुंचेंगे। वो मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। वो हुतुतु कबड्डी में रहते हैं ना कि हाथ ऐसा ऐसा बार बार जाता है रेशा तक, फिर पीछे खींचते हैं उसको, ऐसी हालत रहेगी और बाद में एक झटका कहीं से इधर उधर मिल गया, पहुंच जाएगी। बड़ी मुश्किल से बिहार में सरकार आएगी। आप अगर सोच रहे हैं कि ये सब सर्जिकल स्ट्राइक और वातावरण के बाद एकदम पार क्या उनका मेजॉरिटी का रहेगा, उसके पार, ऐसा नहीं होने वाला। लोग नाराज हैं, वो नाराजी अलग अलग प्रकार की है। उन्होंने तो बिहार के लिए जाति न्याय जनगणना का भी प्रावधान किया है, मगर नीतीश कुमार ने ऑलरेडी जाति न्याय जनगणना अनऑफिशियली की है। तो बिहार में वो जनगणना का रिजल्ट आया हुआ है, डिक्लेयर भी हुआ है, तो बिहार के लिए ये कोई बड़ा आमिष नहीं होगा। तो मेरा बोलेंगे इसके ऊपर बहुत टाइम है। बिहार में सरकार बीजेपी की आएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार लाने के लिए बहुत सारा पैसा, ताकत, दहशत उपयोग करनी पड़ेगी। धन्यवाद।